चुनाव नज़दीक आते ही नेता, विधायक और विधायक प्रत्याशी जनता तक पहुंचने की पुरजोर कोशिश करते हैं। इस समय भी वही हाल है उत्तर प्रदेश का। सभी नेता, विधायक जनता तक पहुंच रहे हैं, घर घर जाकर के अपने काम गिनवाने की कोशिश कर रहे हैं। हम मौजूद हैं टुंडला विधानसभा सीट में और टुंडला विधानसभा सीट से जो विधायक है प्रेमपाल सिंह बघेल, वो हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि कैसा इनका कार्यकाल रहा। प्रेमपाल सिंह जी, सबसे पहले तो आपसे सवाल कि आपके पास 14 महीने का समय रहा, कितनी बड़ी चुनौती थी चुनावों से पहले कामकाज करके दिखाने? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे आशीर्वाद दिया, उपचुनाव में मुझे टिकट दिया, यहाँ के कार्यकर्ताओं का बड़ा स्नेह और प्यार मिला, यहाँ की जनता का आशीर्वाद मिला और मैं यहाँ पर विजयी हुआ। यहाँ की जनता ने मुझे लखनऊ विधानसभा भेजने का काम किया। तो यहाँ बड़ी गंभीर समस्याएं थीं। लंबे समय से सन 1947 से लेकर के जब से देश आज़ाद हुआ है तब से भारतीय जनता पार्टी के मात्र 2 ही विधायक रहे। एक विधायक रहे, उनका कार्यकाल भी कम रहा, वो आगरा के सांसद हो गए। 1.5 साल के लिए ये सीट और खाली रही। तो मैं जानता हूँ अन्य दल के जो विधायक रहे, अन्य दल के विधायकों ने यहाँ पर विकास नहीं किया। सड़कें सब बेकार थीं, खारा पानी था, पानी की समस्या थी। तो जब मैंने देखा, मैं विधायक बनने के बाद, तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया कि मेरी विधानसभा में सबसे ज़्यादा सड़क खराब हैं और उन्होंने मुझे यहाँ पर विकास के लिए बहुत अच्छा पैकेज देने का काम किया। यहाँ पर लगभग 200 सड़कें मैंने अपने 14 महीने के कार्यकाल में बनाने का काम किया। ऐसे ही पानी की भी समस्या थी, खारा पानी। यहाँ पर हमारी 2 ब्लॉक आती हैं विधानसभा में, जिसमें दोनों ब्लॉकों में खारा पानी था। तो वो भी हमने समस्या माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखी। तो उन्होंने एक जल जीवन मिशन के तहत एक योजना बनी और उस एक कंपनी एनसीसी कंपनी के नाम से यहाँ पर एक टेंडर भी हुआ। उसके माध्यम से प्रत्येक पंचायत पर 4 लाख क्षमता लीटर वाली टंकी का प्रस्ताव भी बना। हमने जगह भी उपलब्ध कराई, मगर जब चेक होने गई थी वहाँ की मिट्टी, तो वहाँ की मिट्टी में फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा पाई गई, खारा पानी था, इसलिए वो प्रस्ताव कैंसिल हुआ। फिर भू सतह जल वाली योजना यहाँ पर आई। तो अब भू सतह जल के माध्यम से नरोरा कलकत्ती जो है, गंगा का जो घाट है, वहाँ से गंगा जल यहाँ पर आएगा। वाटर बॉक्स बना करके प्रत्येक घर में, हर घर और नल जल पहुंचाया जाएगा। विधायक जी, लेकिन बात हो गई सड़कों की, पानी की। लोगों से हमने बातचीत करी, उनका कहना है कि रोजगार की बहुत कमी है टुंडला में। रोजगार को लेकर के क्या कुछ मौका देंगे आप, या आने वाले समय में अगर आपकी सरकार आती है तो किस तरीके से क्या कुछ प्रोजेक्ट रहेगा? देखिए, हमारी प्रदेश की सरकार ने और केंद्र की सरकार ने स्वतः रोजगार योजना के माध्यम से प्रत्येक लोगों को रोजगार देने का काम किया है। यहाँ पर अब कोई पूरे प्रदेश में कोई बेरोजगार नहीं है। छोटे छोटे उद्यमी, छोटे छोटे व्यापारी, सबके लिए ऐसी कोई न कोई योजना ला कर के सरकार ने दी है, जिसके माध्यम से वे अपना रोजगार कर रहे हैं। तो बेरोजगार कोई यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं है। आप लोगों ने देखा था कोरोना काल में जो हमारे प्रवासी भाई बाहर कोई कार्य करते थे, उन सभी प्रवासी मजदूरों को यहाँ पर रोजगार देने का काम किया। अब वो कहीं नौकरी करने के लिए नहीं जा रहे हैं, अपने जहाँ जिसका पैतृक गांव है, पैतृक जनपद है, वहीं पर रोजगार कर रहे हैं, क्योंकि सरकार ने रोजगार के अवसर प्रदान किए हैं। अगर मैं टुंडला विधानसभा सीट की बात करूं तो आप अपनी विधानसभा सीट पे, विधानसभा क्षेत्र में चुनावी रेस में किसे देखते हैं? समाजवादी पार्टी को, बसपा को, या किसी अन्य दल को? हमारे टुंडला विधानसभा में कोई रेस में नहीं है, सब पीछे बहुत रह गए हैं। साइकिल पंचर हो चुकी है, वो दौड़ नहीं पा रही है। हाथी की भी टांग टूट चुकी है, हाथी भी नहीं दौड़ पा रहा है। और कमल का फूल खिलता खिलता उत्तर प्रदेश की सरकार बना रहा है। यहाँ पर कोई हमारे टक्कर का नहीं है।
आधे में भी नहीं है वो। मैंने आपको बताया है कि आधे से ज़्यादा वोट हमें मिलेंगे, उनको जो है उसमें बंटवारा हो जाएगा और बंटवारे में भी हमारा हिस्सा भी होगा। लेकिन ये बंटवारे वाली जो आप बात बता रहे हैं, ये तो खुद ही आप ही की पार्टी से गए हुए मंत्री अब ये वाला नारा वहाँ पर बता रहे हैं कि 85 हमारा, बाकी 15 में बंटवारा आपका। कोई बात नहीं, लेकिन आप बता रहे हैं कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है, साइकिल पंचर हो गई। लेकिन साइकिल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो कह रहे हैं कमल मुरझा गया है, साइकिल तेज रफ्तार से बढ़ रही है आगे। देखिए, हर गरीब जो व्यक्ति अपना जीवन यापन नहीं कर पा रहा था, हमारे माननीय पंडित दीनदयाल जी का सपना था कि पंक्ति में खड़े हुए अंतिम छोर के व्यक्ति की चिंता की जाए, उनको वो सम्मान मिले, वो लाभ मिले। वो हमारी केंद्र और प्रदेश की योजनाओं के माध्यम से हर व्यक्ति को सम्मान मिला है, उनको लाभ मिला है। आप लोगों ने देखा है कि लंबे समय से हमारी प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार ने उन गरीबों को मुफ्त में राशन दिया है। कभी किसी सरकार ने राशन नहीं दिया, मगर गरीबों की चिंता हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को है। सबको राशन मिल रहा है। सभी जो हमारे भाई कच्चे मकान में रहते थे, छप्पर में रहते थे, उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से, मुख्यमंत्री आवास योजना के माध्यम से सबको पक्के मकान देने का काम किया है। हमारी माताएं बहनें जो गरीब थीं, जो सपने में भी नहीं सोचा हुआ कि हमारे घरों में गैस का चूल्हा जलेगा, मगर उनके भी घर में वो सपना साकार करने का काम किया है। प्रेमपाल जी, आपने बोला कि गैस चूल्हा घर तक पहुंचा, सिलेंडर घर तक पहुंचा, मोदी जी योगी जी ने घर तक पहुंचाया, लेकिन आज भी गांव देहात में लोग कहते हैं सिलेंडर तो आ गया, लेकिन सिलेंडर भरवाए कहाँ से? महंगाई इतनी हो गई, 400 रुपये से 1000 रुपये पहुँच गया गैस का दाम। देखिए, सबको रोजगार मिला है। अब हर गरीब भी संपन्न है, क्योंकि प्रदेश की सरकार ने ऐसी योजनाएं दी हैं। उनके खातों में भी अभी जो श्रमिक भाई हैं 1,000 रुपये दिया है, और काफ़ी योजनाएं दे करके अब वो गरीब ना रहेंगे, अब वो सम्मान का जीवन जी सकेंगे। अब वो उसको भी ले सकते हैं। और भी बहुत सारी योजनाएं हैं। आप लोगों ने देखा है, किसान भाइयों के लिए भी किसान सम्मान निधि देने का काम किया है, क्योंकि अन्य सरकारों में ऐसा नहीं हुआ। हमारी सरकार में वृद्ध माताओं को भी वृद्धा पेंशन देने का काम किया। हमारी विधवा बहनें, उनको विधवा पेंशन देने का काम किया। हमारे दिव्यांग भाई हैं, उनको दिव्यांग पेंशन देने का काम किया। ऐसी बहुत सारी योजनाएं जो धरातल पर लाने का काम किया। आप लोगों ने देखा है, एक गरीब भाई अपने परिवार में अगर कोई गंभीर बीमारी हो जाती है तो अपने परिवार का इलाज नहीं करा सकता है, मगर हमारे प्रधानमंत्री जी को गरीब की चिंता थी कि उसका मकान न बिक जाए, उसकी ज़मीन गिरवी न रख जाए। उनको 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा देने का काम किया है। जो भी गंभीर बीमारी होगी उसका इलाज सरकार उठाएगी। तो प्रेमपाल जी, अगर मैं पूछूं, आप कह रहे हैं 5 लाख की बीमा और उनका पूरा खर्चा केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने उठाया है। आपकी टुंडला विधानसभा सीट में बीते सालों में कितने लोगों को लगभग इसकी सुविधा मिली होगी? लगभग यहाँ के सभी लाभार्थियों को थोड़ा लगभग 15,000 लोग हमारे इस लाभान्वित हुए हैं सरकार की योजनाओं से। तो मैं जानता हूँ इस सरकार में विश्वास है उनका सबका, तो विश्वास के साथ वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, क्योंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास को लेकर के चल रही है। हर वर्ग, हर समाज को वो लाभ देने का काम किया है। किसी व्यक्ति विशेष समाज को न दे करके हर समाज, हर वर्ग को देने का काम किया। तो हर समाज का भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 2022 में वो कमल के फूल पर बटन दबा करके भारी बहुमत से विजयी बनाने का काम करेंगे और स्पष्ट बहुमत की सरकार प्रदेश में बनाने की काम करेंगे। ठीक है प्रेमपाल जी, एक अजीबोगरीब समस्या है आपके विधानसभा सीट में। हमने लोगों से बातचीत करी, उनका कहना है कि जितने इंसान सड़कों पर घूमते हैं उससे ज़्यादा सांड सड़कों पर घूमते हैं, जिसकी वजह से आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, लोगों की मौत भी हो जाती है, कई लोगों का हाथ फ्रैक्चर हो जाता है, कईयों का पैर फ्रैक्चर हो जाता है। तो उसके लिए क्या कुछ आप आगे करेंगे, या फिर ये सब चीज़ें आज क्यों नहीं बंद हुई अब तक? देखिए,
गाय की थोड़ी समस्या रही, मगर उस समस्या का भी समाधान माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। हर जनपद में बड़ी बड़ी गौशालाएं भी खुली हैं और छोटी छोटी गौ आश्रम भी खुले हैं, जो पंचायत के प्रधान के माध्यम से हर पंचायत पर भी एक आदेश कर दिया था। हर प्रधान अपनी पंचायत में एक गौ आश्रम बना करके उसमें गायों को रखें, सांडों को रखें। तो ऐसी व्यवस्था हो चुकी है। अब आप लोगों ने देखा होगा, पहले रोड पे कितने घूमते थे, अब रोड पर आपको खेतों में नहीं मिलेंगे। अब थोड़ी रह गई है समस्या, वो भी आगे चल करके उसका समाधान हो जाएगा। तो अब ये कोई बहुत बड़ी समस्या अभी नहीं है। सर, एक चीज़ और, उत्तर प्रदेश में क्या लगता है बीजेपी इस बार कितनी सीटों पर कब्जा कर पाएगी? देखिए, मैं तो जानता हूँ पिछली बार हमारे जो भी साथ के गठबंधन को मिला करके 325 सीटें हम लोगों को मिली और मुझे पूर्ण विश्वास है, जनता का जो विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति है, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है 325 प्लस सीटें भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में मिलेंगी और स्पष्ट बहुमत की सरकार यहाँ पर बनेगी। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं वो 400 प्लस लेकर के आएंगे और योगी जी कह रहे हैं और आप कह रहे हैं कि 300 सवा 300 के प्लस। लोग कंफ्यूज हो चुके हैं भैया, किसकी बातों पर भरोसा किया जाए, क्योंकि लोग अब ये समझ चुके हैं कि इतना भारी बहुमत इस बार किसी को नहीं मिलेगा। देखिए, अखिलेश तो अमेरिका से पढ़ कर के आए हैं, वहाँ की पढ़ाई कैसी उन्होंने ली है, शिक्षा कैसी ली है, ये तो मुझे मालूम नहीं है। एक हमारे मित्र ने भी कहा था कि शायद हो सकता है जब उनकी अखिलेश के पिता ने जो सरकार चलाई थी उसमें शिक्षा माफिया थे, नकल होती थी, शायद हो सकता है कि वो भी नकल से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की होगी। सही से ठीक से आंकड़े उनको आते नहीं हैं, उनको सीखने चाहिए। तो अखिलेश यादव की शिक्षा पर अब आप सवाल उठा रहे हैं? नहीं, सवाल तो उठाया जाएगा, 400 सीटें कैसे आ जाएंगी, सवाल ही नहीं है। तो अभी हाल ही में अखिलेश यादव ने बोला था अब बीजेपी वालों को एक गणित का मास्टर भी रखना पड़ेगा कि वो गणित नहीं लड़ा पाते। बीजेपी वालों को तो गणित मालूम है। वो जो कहते हैं पिछली बार 300 पार कहा था तो 300 पार सीटें आई थी, 325 सीटें आई। बीजेपी वालों को पूरा गणित आता है, मगर अखिलेश जी को गणित आता नहीं है। वो 400 कह रहे हैं ना, 400 आएंगी, मैं तो जो कह रहा हूँ वो 40 के अंदर ही समेट जाएंगे। 40 के अंदर ही सिमट जाएंगे। ठीक है। टुंडला विधानसभा सीट से विधायक प्रेमपाल सिंह बघेल हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि बीजेपी ने किस तरीके से कामकाज किया बीते 5 सालों में। इनके कार्यकाल जो 14 महीने का था उसमें किस तरीके से इन्होंने कामकाज किया अपनी विधानसभा सीट के लिए। हमने भी कई तरह के सवाल पूछे जो आम जनता से हमने उठा करके सीधे विधायक के सामने रखे। इन्होंने बताया कि जो चीज़ें नहीं हुई वो आने वाले कार्यकाल में की जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। सनराइज न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन आकार के साथ मैं विशाल, धन्यवाद।